नंबर 4। 1892 का मर्सी ब्राउन इंसिडेंट मशहूर वैम्पायर्स इंसिडेंट्स में से एक है। 1892 में रॉड आइलैंड में जॉर्ज और मैरी ब्राउन की फैमिली को टबरकुलोसिस की बीमारी हुई। तब कोई भी टबरकुलोसिस के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था और कई मानते थे कि इस बीमारी का ताल्लुक वैम्पायर से है। जैसे ही एक फैमिली मेंबर मारा जाता तो बाकी की फैमिली आहिस्ता आहिस्ता बीमार पड़ जाती और फिर मर जाती। यही केस मर्सी ब्राउन इंसिडेंट में भी हुआ। जब कई फैमिली मेंबर्स बीमार होते गए और मारे गए तो ये सोचा गया कि फैमिली में से एक आदमी वैम्पायर है। लोकल्स ने मरे हुओं की बॉडीज़ को चेक करने का फैसला किया ताकि वो जान सकें कहीं ये किसी वैम्पायर ने तो नहीं किया। फैमिली के पहले 2 मेंबर्स की बॉडीज़ तो डीकम्पोज्ड हो चुकी थीं, लेकिन बेटी मर्सी ब्राउन की बॉडी बिल्कुल ठीक थी और वो एक वैम्पायर ही थी। फिर उसके दिल को उसके जिस्म से निकाल कर जला दिया गया और उसकी राख को पानी में मिलाकर उसके बीमार भाई एडविन को पीने को दिया गया कि शायद इससे वैम्पायर कर्स ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा ना हुआ और उसका भाई भी 2 महीनों बाद मर गया था। नंबर 3। 1726 के दौरान सर्बिया में आर्नल्ड पाउल का केस सामने आया। आर्नल्ड एक मुजरिम था जो कि सर्बिया में रह रहा था। उसका कहना था कि वो एक वैम्पायर से मिला जो कि उसे तंग कर रहा था और बीमारी दे रहा था। वहाँ के रहने वाले पादरी मानते थे कि खुद को वैम्पायर के कर्ज से बचाने के लिए लोगों को वैम्पायर की कब्र की मिट्टी खानी चाहिए और फिर वैम्पायर के खून से खुद की बॉडी ढांपनी चाहिए। और उसने कुछ टाइम बाद ऐसा ही किया, लेकिन कुछ टाइम बाद आर्नल्ड एक वैगन से गिरा और गर्दन टूटने की वजह से मर गया। उसके मरने के 30-40 दिन बाद 4 लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने आर्नल्ड को देखा है और फिर कुछ टाइम बाद वो 4 लोग मारे गए थे। इससे सब डर गए और उसकी कब्र को खोदने का कहा गया। खोलने के बाद उन्होंने देखा कि उसकी बॉडी पर खून ही खून था और उसकी लाश ज़रा भी गली सड़ी नहीं है और खून उसकी आंखों, नाक और कानों से बाहर आ रहा था और इससे कंफर्म हुआ कि आर्नल्ड एक वैम्पायर था। फिर उन्होंने उसका दिल चीर दिया और बॉडी को जला दिया। फिर उन्होंने बाकी 4 की कब्रें खोदी और उनके साथ भी ऐसा ही किया ताकि वैम्पायर्स का कोई खतरा अगर हो तो ख़त्म किया जा सके। नंबर 2। 1753 में टाउन ऑफ हम्सडॉर्फ जो कि अब बर्लिन का हिस्सा है, वहाँ एक डॉक्टर औरत थी जिसे टायरोल डॉक्टोरियन कहा जाता है। वो अपने घर में अजीब पोशंस बनाया करती थी और उससे कई लोगों का उसने इलाज किया था। जब उसे एहसास हुआ कि वो मरने के करीब है, उसने अपने हस्बैंड को कहा कि जब वो मर जाए तो वो उसका सर काट दे और वो उसे कैथोलिक के कब्रिस्तान में बिल्कुल भी ना दफनाए। इसके कुछ टाइम बाद ही वो मर गई, लेकिन उसका हस्बैंड ऐसा ना कर सका जैसा कि उसने कहा था और वो कहीं और उसे दफना नहीं सकता था, इसलिए उसने उसे कैथोलिक चर्च में ही दफना दिया। फिर उसके मरने के बाद लोगों को यकीन होने लग गया कि वो औरत असल में एक वैम्पायर थी और वो अपनी कब्र से वापस आ गई है। 2 साल बाद 1755 में उसका हस्बैंड एक शराबी बन चुका था। वो अपनी वाइफ की फाइनल विश के बारे में एक शराब खाने में दोस्तों को बताने लग गया। अगली सुबह हर एक को इस बात का पता लग गया और सब डरने लग गए। उसकी और बाकी और 30 लोगों की कब्रें जो लग रहा था कि वैम्पायर हो सकते हैं, उनको खोलकर चेक करने का कहा गया। 10 लाशें तो गल सड़ गई थीं, लेकिन बाकी 20 और उस औरत की लाश बिल्कुल ठीक ठाक थी। इस वजह से उनका दिल चीर दिया गया और बॉडीज को जला दिया गया था। नंबर 1। 14वीं सदी में विलाद द थर्ड या जिसे विलाद द अम्पेलर या फिर जिसे ड्रैकुला भी कहा जाता है, ये वो आदमी था जिसे सारी दुनिया एक वैम्पायर समझती थी, लेकिन जब तक वो रहा कोई भी उसे वैम्पायर नहीं समझता था। विलाद ऑर्डर ऑफ ड्रैगन का मेंबर था और उसे ईसाइयों की हिफाजत के लिए ट्रांसिल्वेनिया में अपॉइंट किया गया था। उसके मेन दुश्मन उस्मानी तुर्क थे। वो उनके साथ बेहद बेरहमी से लड़ता था और कहा जाता है कि वो अपने कैदियों को बेहद टॉर्चर किया करता था। इसके बारे में कम ही लोग जानते थे, लेकिन फिर ड्रैकुला मूवी की कहानी लिखी गई जो कि विलाद की स्टोरी से ली गई थी। कोई भी नहीं जानता कि वो कैसे मरा, लेकिन कहा जाता है कि तुर्कों ने उसका सर उतार कर कॉन्स्टेंटिनोपल में भेज दिया था। तो अगर वो वाकई एक असली वैम्पायर था तो अगर वैम्पायर का सर उतार दिया जाए तो वो मर ही जाता है। वीडियो को एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया।
तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।